सुहेल साहब, सर ये जो फैसला है, एक तो वैसे ही इतना संजीदा फैसला जिसको सब कुछ ज़्यादा सराह नहीं रहे, ऊपर से हुकूमत की अपने ही धड़ों में इसके ऊपर इख्तलाफ पाया जा रहा है, तज़ाद पाया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि ये चूंकि फैसला बहुत मुश्किल फैसला है, गलत फैसला है और इस जितने भी जमहूरी ज़हन हैं उनके लिए इस फैसले को कबूल करना बड़ा मुश्किल होगा। चाहे वो नून के अंदर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के अंदर हो, चाहे वो सहाफ़ियों के अंदर हो या किसी भी, चाहे अदलिया के अंदर हो। उसकी वजह यह है कि हम माजी में देख चुके हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, उसके बाद जो है एएनपी, उस वक्त नैप उसको कहते थे। तो ये जिस जिस पे पाबंदी लगी, फिर वो पाबंदियां जो हैं उनका क्या असर हुआ, अवामी लीग पे भी आपने पाबंदियां लगाई, उसका क्या असर हुआ। और फिर दूसरी बात यह है कि जो मजहबी जमातें हैं ये वो उन पे पाबंदियां लगती भी हैं, काम भी उन्हें करने दिया जाता है। तो ये सारा एक समझें कि इसमें कभी भी हमने संजीदगी नहीं पाई और ना कभी अवाम ने इसको कभी कबूल किया है। और अब भी मेरा ये ख्याल है कि एक ऐसी पार्टी कि जो कि मकबूल पार्टी है मुल्क की, जिसकी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो भारी तादाद में मौजूदगी है और अगर उसको रिजर्व सीटें मिलती हैं तो वो सबसे बड़ी जो है पार्टी बन जाएगी। तो ऐसी पार्टी को जिसके करोड़ों लोग हैं वो उसको आप किस तरह से बैन कर सकते हैं? भाई बात तो ये मान लेनी चाहिए हुकूमत को कि भाई आप 13 जजों को तो मना नहीं सके, ठीक है, उनके सामने तो अपने दलाइल पेश नहीं कर सके, वहां तो अपनी केस जो है वो पेश कर नहीं सके। तो आप जो करोड़ों लोग हैं उनको अपना केस कैसे मनवा लेंगे? जो 2-3 जजों को ही आपने कन्विंस करना था ना, मामलात इधर से इधर हो सकते थे, वो वहां तो आप फेल हो गए। तो अब आप करोड़ों लोगों को किस तरह से एक और उससे भी बड़े इकदाम पे जो है वो बनवा लेंगे? मुझे नहीं लगता। ये सारी जो चीजें हैं ये खुदकुशी है और गैर जमहूरी हैं और इससे किसी और को नुकसान नहीं, हुकूमत को नुकसान होगा और पीटीआई को तो बिलवास्ता तौर पे ये मजबूत कर रहे हैं। इस तरह के इकदामात से तो ऐसे लगता है कि ये डेस्परेट हो गए हैं और डेस्परेशन में ये स्टेप्स। लेकिन इसकी क्या वजह है? कल वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने आके ऐलान किया, वज़ीर इत्तलात तो हुकूमत की पॉलिसीज़ के तर्जुमान होते हैं ना, लेकिन आज डिप्टी वज़ीर आज़म एक कदम पीछे हट रहे हैं उनके बयान से, या उसको वजाहत किस तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी फैसला नहीं हुआ, आगे जाकर देखेंगे। ये क्या चल रहा है? देखिए, भारी नवाला निकलना हमेशा मुश्किल होता है, इसीलिए लोग छोटे छोटे नवाले लेते हैं। तो ये भारी नवाला है, इससे निकलना मुश्किल होगा और खुद नून लीग के लिए भी और उनके इत्तेहादियों के लिए भी। मेरा नहीं ख्याल कि ये एडवाइजेबल है, बल्कि ये यूं समझिए कि अगर ये इस तरफ चल पड़े और ये एडहाक जजेस की तरफ चल पड़े तो यूं समझे कि आज से वो कहते हैं ना बिगिनिंग ऑफ द एंड, वो हो चुका है। सर लेकिन ये बात नहीं समझ में आती कि क्या आप समझते हैं फिर कि पाबंदी आगे जाकर होगी ही नहीं, ये फैसला रिवर्स हो सकता है हुकूमत का, या फिर इसको डाइजेस्टिबल बनाया जा रहा है? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आप रिजर्व सीटें का फैसला सुप्रीम कोर्ट से अपनी फेवर में नहीं ले सके तो आप किसी उस पार्टी को जिसको उन्होंने रिजर्व सीटें दी हैं मेजॉरिटी के साथ, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ, 9-2 के साथ, 9 जजेस ने ये तस्लीम किया है कि तहरीक इंसाफ की पार्टी जो है हमने उसको पार्टी को माना था, ये गलत इंटरप्रिटेशन की है इलेक्शन कमीशन ने। तो अभी तो वो 9 जजेस ने पार्टी माना है, आप उसको बैन कर रहे हैं। तो ये तो देखो ना, उसकी स्पिरिट जो फैसला है उसके खिलाफ है। अब ये जब दोबारा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास तो क्या तब्दीली आ जाएगी उसमें? इसका मतलब है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो तो दूसरी तरफ खड़ी है, कह देगी दूसरी तरफ खड़ी है। तो बड़ी वाज़ेह है चीजें हैं। लेकिन होता यह है कि इक्तदार में बैठे हुए लोगों को वो नजर नहीं आ रही होती। जो चीजें हम गरीब लोगों को जो दूर बैठे होते हैं हमें साफ नजर आ रही होती हैं।
लेकिन जो अहले इक़्तिदार होती हैं उन्होंने ऐनकें पहन रखी हैं जो होती हैं जिसमें अपने ही साए नज़र आते हैं। ये इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि भट्टी साहब जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पर बैठ के ये देख सकते हैं, लेकिन वो जिनके पास इतने मुशीर हैं, इतनी थिंक टैंक्स हैं उनके डिस्पोजल के ऊपर, इतने लोग हैं उनको बताने वाले, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको समझ ना आए? आज भी हुकूमत ने एग्जैक्टली वही किया जो हम लोग कल सोच रहे थे और बातें कर रहे थे। डिप्टी वज़ीर आज़म आकर वज़ीर इत्तलात के बयान को एक तरह से डिफ्यूज़ कर देते हैं, क्यों? मैडम शेख, पहले शेर सुनिए। लब पे पाबंदी तो है, एहसास पर पैरा तो है। लब पे पाबंदी तो है, एहसास पर पैरा तो है, फिर भी अहले दिल को अहवाले बशर कहना तो है। मैडम शेख, वड्डियाँ कुर्सियाँ छोटे लोग, पहला इसका जवाब। दूसरा, ये झूठ बोला जा रहा है, अब आप इसमें कुरीदिएगा मत, मज़ीद इस हवाले से मेहरबानी करके सवाल ना पूछिएगा, लेकिन ये झूठ बोला जा रहा है, मुनाफिकत की जा रही है, सच नहीं बताया जा रहा, सच नहीं आगे पहुंचाया जा रहा। और माज़रत के साथ 90% हमारे साफ़ियों को पता ही कुछ नहीं है। जो स्क्रीनों पर है वो नहीं है, जो हो रहा है, जो हो रहा है वो स्क्रीनों पर नहीं है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी कह रहे हैं हमें पता ही नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब दिल पर हाथ रख कर, अपने अगर सज्जी साइड पे ही दिल होगा, खब्बी साइड पे, तो दिल पर हाथ रख कर बताएं, क्या उन्हें नहीं पता? उन्हें पहले से ही पता था। और मुस्लिम लीग के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इससे पहले वाली मीटिंग में क्या कह रहे थे, जो मीटिंग बड़ों की, इनकी मुस्लिम लीग के बड़ों की हुई है। और बाकी जो कह रहे हैं कि हमें छोटी जमातों को छोड़ दीजिए, वो आखिरी लम्हे पे आवाज़ मारी जाएगी अगर मारने का मौका आया तो। बड़ी जमातें और उनके बड़े, जिनको पता होना चाहिए था उनको पता था, जिन्होंने जो फैसला साज है उनको पता है। ये सब झूठ है, फ्रॉड है। ये एडॉक जजेस कोई हमारी बेहतरी के लिए लाए जा रहे हैं। पता नहीं किसको क्यों कोई बेवकूफ़ बनाता रहता है। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट में बहुत मुकदमे हो गए तो एडॉक जजेस लाए जाएं। एडॉक जजेस लाने के लिए सर वो आगे जाके बात करते हैं। क्या मुलाकातें हुई? नहीं, इससे थोड़ा सा लिंक बनता है, इससे भी लिंक बनता है जजेस का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस, 11 जजेस ने कहा है, बल्कि 13 नहीं कहा है कि बैसियत जमात थी। तो पहली वजह तो ये है कि मैडम शेख ये छोड़ दीजिएगा, जिनको पता होना चाहिए था उनको पता है। हाँ, अलबत्ता मुझे डाउटफुल हूँ कि शायद शहबाज शरीफ साहब को ना पता हो, इस हवाले से मैं डाउटफुल हूँ। लेकिन शायद उनको आखिरी लम्हों में पता चला हो। लेकिन जिनको पता होना चाहिए, जो मुस्लिम लीग के बड़े हैं, जो पीपल्स पार्टी के बड़े हैं, उनको सब पता था। दूसरी वजह, अब ये जो झूठ या मुनाफिकत के चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ, इसकी वजह यह है कि ये जो नेक काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो बाबरकत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो तारीखी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो बबू बराल फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यकीनन महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, कर्जे, आलमी तनाई और अंदरूनी नफरत और तकसीम मुक जाएगी, इसका केस कमज़ोर है। पहली बात ये नहीं है कि कोई तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन सियासी जमात है तो उसके 115 मेंबर हैं तो कोई रद्द अमल आएगा, ये नहीं है। केस कमज़ोर है। केस एक मुल्क में पेश करना है अदालत में, और एक मुल्क से बाहर पेश करना है आपने बाहर की दुनिया को, तो केस कमज़ोर है। दूसरा, मुंह कालक कोई नहीं मलना चाहता। ये जो मुंह कालक है ना, ये इसका फ्रंट फेस कोई नहीं बनना चाहता, कुछ इफ्स एंड बट्स रखने चाहते हैं। ये वो मैं बातें बता रहा हूँ जो पता ही कोई नहीं है माज़रत के साथ उसमें से। अच्छा, तीसरा, बदनामी रुसवाई का ये जो बोझ है, ये अगले इलेक्शन, अगली सियासत में कोई अकेला नहीं उठाना चाहता। पहले तुम भी साथ मिलो, सारे साथ मिलो, और इस वजह से, और फिर पार्टियों में मुकम्मल इत्तफाक नहीं। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी है, उसमें पीपल्स पार्टी के कुछ लोग समझते हैं सानू तो पता ही कोई नहीं। भाई क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं? बजट में किसको नहीं पता था यार? किसको नहीं पता था इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस का? किसको नहीं पता था के इज्जत कानून का? जिनको पता होना चाहिए तो उनको पता था, और जिनको इसका पता है उनको भी पता है। लेकिन मुकम्मल इत्तफाक नहीं है पार्टियों में, इवन मुस्लिम लीग नून में भी। फिर वो जो कह रहे हैं अभी सोहेल भाई ने जो बात की
कि अभी अगर 4 जजेस या 5 जजेस फायजी साहब काजी साहब ले आते हैं एडहाक, तो उसके बावजूद भी 13 में से अगर 4 बाकी मिल जाएं, 4 ये बल जाएं, 21, 17, तो वो अभी तक जो नंबर शुमार है, गिनती है, वो पूरी नहीं हो पा रही कि अगर ये फैसला अदालत में जाता है तो कहीं अदालत उड़ा ना दे। और इसके बहाने कई बड़े बड़े पीछे हट रहे हैं। वो कह रहे हैं जी पहले अदालत का आप मुकम्मल तो करें, केस तो इतना हो कि हम वहां जाके जीत पाए। तो ये वो चंद अभी हैं, लेकिन सारे आपने देखा ना कि पहले अनोखी लाडली ख्वाहिश थी कि इमरान खान जेल में हो, नाहल हो, सजा याफ्ता हो इलेक्शन से पहले, लेकिन इससे काम ना बना। फिर प्लेइंग फील्ड सारी सानू दे दो, इससे काम ना बना। फिर उसकी शनाख्त ले लो, उड़ा दो, उससे काम ना बना, बल्ला छीन कर। फिर मैंडेट फॉर्म 47, उससे काम ना बना। फिर मखसूस नशिस्तें, उससे काम ना बना। फिर उससे लाडलापन का जो स्टेटस पहले लेना था वो ले लिया, उससे काम कम नहीं बन रहा। एक मकबूलियत, एक बार का फ्रंट, एक सोशल मीडिया, एक मुल्क नहीं चल रहा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए अभी बहुत सारा इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। ख्वाहिश सारों की है, लेकिन बात यह है कि कोई इस तरह से हो जाए कि साढ़े ते ना, एक हमारे पे ना पड़े, और दूसरी वजह यह है कि नेचुरल लगे।